योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवतयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामः। हमारा भारत देश जब तक धर्म के पथ पर था, जब तक भारतवासी धर्म के मार्ग पर चलते थे, तब तक भारतवर्ष विश्व गुरु था। लेकिन जब लोगों ने धर्म को छोड़कर स्वार्थ को पकड़ा, स्वार्थ को अपनाया, तब से भारत का पतन होता गया। जब तक भारतीय लोग कर्मयोगी, ज्ञान योगी और भक्त थे, तब तक हमारा भारत विश्व गुरु बना रहा, उन्नति के पथ पर बढ़ता रहा। लेकिन जब से भारतवासियों ने, जब से हिंदुओं ने भाग्यवादी बनना शुरू किया, चमत्कारों के सपने देखने शुरू किए, तब से भारत का पतन होने लग गया। होता गया, पतन होता गया। और तो और अभी भी पतन होता जा रहा है। अपने देश के गौरवशाली इतिहास को हम समझें, उस इतिहास से सीख लें। इतिहास कहानियों की तरह पढ़ने के लिए नहीं होता है। सन और संवत भले ही हम भूल जाएं, लेकिन इतिहास की घटनाएं हमें क्या शिक्षा देती हैं, क्या उपदेश देती हैं, उन शिक्षाओं को जाने हम। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही थी, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा है और मृतक समान है। जिस मानव को अपने गौरव का, अपने देश के गौरव का अभिमान नहीं, स्वाभिमान नहीं, वह मानव नहीं, वह तो पशु के समान है, मृतक के समान है। किसी अन्य कवि ने कहा, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वाल्मीकि रामायण के कई संस्करण हैं। वाल्मीकि रामायण के एक संस्करण में भगवान श्री राम का कथन है लक्ष्मण जी के प्रति। राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से कि भले ही ये लंका सोने से बनी हुई है,
ये पूरी की पूरी लंका सोने के भवनों से बनी हुई है। इसके भवन सोने से बने हुए हैं, लेकिन मुझे यह स्वर्णमयी लंका में कोई रुचि नहीं है। मेरी रुचि तो अयोध्या में है, क्योंकि वह जन्मभूमि है। जो जन्मभूमि है और जो माता है, ये दोनों तो स्वर्ग से भी बढ़कर है। इन दोनों की तुलना नहीं हो सकती। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। वाल्मीकि रामायण का जो सामान्य संस्करण जो चलन में है, उसमें यह श्लोक नहीं है, लेकिन अन्य कुछ संस्करण हैं, उनमें यह श्लोक प्राप्त होता है। सुभाषित रत्न भांडागार में भी इस श्लोक का वर्णन किया गया। स्वयं भगवान अवतार लेकर के, रामावतार लेकर के स्वयं अपने श्रीमुख से बता रहे हैं जन्मभूमि की महिमा। लेकिन बड़ी विचित्र हालत है अपने देश की। देश की नहीं, बल्कि देशवासियों की। देशभक्ति का नाम नहीं है, देशभक्ति का अभ्यास नहीं है, देशभक्ति में रुचि नहीं है। पता नहीं किन किन चीजों में रुचि है, लेकिन देशभक्ति में रुचि नहीं है। सन 1904-1905 की घटना है। आज से 115 साल पहले की बात। रूस में और जापान में युद्ध हुआ था। संसार में सबको लग रहा था कि सीधी सी बात है, रूस जीत जाएगा, जापान हार जाएगा। लोग ये सोच रहे थे, क्योंकि जापान की तुलना में रूस बहुत बड़ा, 45 गुना बड़ा देश था रूस जापान की तुलना में। 1-2 गुना बड़ा नहीं, 45 गुना बड़ा रूस। लेकिन जापान ने रूस को हरा दिया। 45 गुना बड़ा देश, उस देश को हरा दिया जापान ने। कैसे हरा पाया? रूस के तो केवल सैनिक आए थे युद्ध के मैदान में, जापान का तो हर नागरिक सैनिक बन गया अपने देश की रक्षा करने के लिए। जिस देश का हर नागरिक जब सैनिक बन जाता है, देश के लिए बलिदान होने को तैयार हो जाता है, उस देश को कोई नहीं जीत सकता, उस देश को कोई गुलाम नहीं बना सकता। दुनिया ने चमत्कार देखा। 45 गुना बड़ा देश रूस, वह जापान के हाथों हार गया। परंतु जापान से कुछ सीखें भी। जापान के लोग कैसे देशभक्त। कई घटनाएं हैं, केवल 1-2 उदाहरण देता हूं। एक बार ऐसा हुआ कि कहीं पर जापान में कहीं किसी के घर में कोई चोर घुसा। अब चोर घुसा, चोर था बलवान, और घर में जो घर का जो मालिक था वह भी अकेला था, और वह घर का मालिक वह कमजोर, दुबला पतला। अब जो घर का मालिक, अब उसकी तो ताकत कहां कि चोर से झगड़ा कर सके, लड़ाई कर सके। लेकिन उसने तरीका निकाला एक। उसने जापान के राष्ट्रगान का कैसेट जो था
वह टेप रिकॉर्ड में लगाया और टेप रिकॉर्ड को चालू कर दिया। तो जैसे ही राष्ट्रगान बजने लगा तो चोर ने तत्काल चोरी करना छोड़ दिया और चुपचाप एक जगह खड़ा हो गया। राष्ट्रगान का सम्मान करने के लिए वह चोर चुपचाप खड़ा हो गया और वो जो घर का मालिक था उसने रस्सी निकाली और उस रस्सी से उस चोर को बांध दिया। यदि चाहता तो वह चोर ताकतवर था, घर के मालिक को पीट सकता था, उल्टा उस घर के मालिक को ही रस्सी से बांध सकता था। लेकिन चोर हिला डोला नहीं, चुपचाप सावधानी की मुद्रा में खड़ा रहा और साहूकार ने, उस घर के मालिक ने उस चोर को रस्सी से बांध दिया, पुलिस को फोन कर दिया। लेकिन आगे क्या हुआ? जब अदालत में मुकदमा गया तो न्यायाधीश ने सारी बातें सुनी और चोर को तो दंड दिया सो दिया, लेकिन चोर से ज्यादा दंड उस घर के मालिक को दिया, उसको ज्यादा सजा सुनाई। कि क्यों? कि देखो ये चोर होकर भी अपने देश के राष्ट्रगान का सम्मान कर रहा था, चुपचाप खड़ा रहा। जब तक राष्ट्रगान बज रहा है तब तक वह चुपचाप खड़ा रहा, और तुम राष्ट्रगान का सम्मान नहीं कर रहे थे बल्कि राष्ट्रगान का प्रयोग करके इस चोर को पकड़ रहे थे, चोर को बांधने में लगे थे। तुमने राष्ट्रगान का सम्मान नहीं किया, इसलिए तुम्हें इस चोर से भी ज्यादा सजा मिलेगी। सोचिए उस देश के बारे में जिस देश का चोर भी राष्ट्रगान का सम्मान करने के लिए, अपने आप को बंधवाने के लिए, पकड़वाने के लिए तैयार हो सकता है। उस देश को कौन जीत सकता है? लेकिन अपने देश के बारे में तो क्या कहूं, इस समय की हालतें, एक उदाहरण नहीं, दो उदाहरण नहीं, सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे आपको। प्रसिद्ध नेता, प्रसिद्ध अभिनेता, क्रिकेटर, पता नहीं कितने कितने प्रसिद्ध लोग राष्ट्रगान का अपमान करते हैं। राष्ट्रगान के समय फोनों पर बात कर रहे हैं, राष्ट्रगान बज रहा है और वो लोग चुपचाप कुर्सी पर बैठे हैं। कितनों के नाम कहूंगा, गूगल पे ढूंढ लेना, पता लग जाएगा, बहुत सारे लोग हैं। ये सब लोग देश के लिए भार हैं। इन्होंने इस देश में जन्म तो लिया है, लेकिन ये देश के लिए भार हैं। जन्म लेने मात्र से कोई देशभक्त नहीं होता। वैसे तो कोई व्यक्ति हो तो रोग जब उत्पन्न होता है तो वह रोग भी शरीर का ही हिस्सा होता है, शरीर से ही उत्पन्न होता है। लेकिन शरीर में जैसे मान लो कोई गांठ हो गई तो शरीर का ही वह भाग है, वह गांठ, लेकिन शरीर के उस गांठ को काट के अलग निकाल के फेंक दिया जाता है, क्योंकि वह शरीर का भाग होकर भी शरीर के लिए समस्या है। तो रोग उत्पन्न तो शरीर में होता है, लेकिन शरीर के लिए समस्या होता है। जो लोग इस देश में जन्म लेकर भी इस देश को, अपनी मातृभूमि का सम्मान नहीं देते, जो लोग इस देश को अपनी पितृभूमि की तरह सम्मान नहीं देते, वो लोग इस देश के लिए भार हैं। कुछ ज्यादा धार्मिक लोग, ज्यादा रूढ़िवादी लोग कहते हैं कि भगवान की भक्ति करो ठीक है, पर देशभक्ति की जरूरत क्या है? देशभक्ति क्यों? यह भी सवाल है लोगों का। अरे भाई, जब तक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तब तक धार्मिक स्वतंत्रता भी
बराबर नहीं मिल सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता निश्चित करने के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता चाहिए। ज्यादा दूर की बात क्यों करो, आप लोग आज की बात ही देख सकते हैं। आज के समय में भी खाड़ी के कई देशों में, कई अरब देशों में आप भगवान की फोटो भी साथ में लेकर के नहीं जा सकते। वहां पर आप कोई गीता की पुस्तक, कोई धार्मिक पुस्तक साथ में लेके जाओ तो उसका भी आपको दंड भुगतना पड़ेगा। आप भगवान का चित्र भी नहीं रख सकते, आप धार्मिक पुस्तक भी नहीं रख सकते। यदि वैसे कोई शासन अपने देश में हो जाए तो फिर कौन सा भजन कर पाओगे? अरे भाई, जो देश कभी भारत का ही हिस्सा थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहां भी कई तीर्थ हैं, लेकिन अब वहां कौन जा पाता है बराबर? कई प्राचीन मंदिर है वहां, लेकिन या तो वे तोड़ दिए गए और या फिर सब बंद है। कोई उत्सव नहीं, कोई भजन नहीं। ये हालत है उन मंदिरों की, उन तीर्थों की। मुगलों के शासन के समय में तो अपने इस भारत देश में ही गंगा स्नान पर भी टैक्स लगता था। गंगा जी में नहाना है तो भी उसका भी अलग से टैक्स चुकाओ। तीर्थ यात्रा करनी है तो भी टैक्स चुकाओ मुगलों को। ये हालत थी। तो जो लोग सोचते हैं कि देशभक्ति की जरूरत क्या है, भगवान का भजन करना पर्याप्त है, तो उन्हें ये बातें याद रहनी चाहिए, ध्यान रहनी चाहिए। लक्ष्य तो भगवान है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता अनिवार्य होती है, इसीलिए देशभक्ति भी अनिवार्य है। हमारे वेदों में भी धरती माता की, जन्मभूमि की बड़ी महिमा का गान किया गया। अथर्ववेद के 12वें कांड के प्रथम सूक्त में 63 मंत्र हैं। वे सभी के सभी मातृभूमि की वंदना के रूप में प्रयोग लिए गए। उन सब में धरती माता की, मातृभूमि की स्तुति की गई। इस सूक्त को भूमि सूक्त कहा जाता है। जिन ऋषियों ने इन मंत्रों का साक्षात्कार किया, वो ऋषि स्पष्ट कहते हैं, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। यह पृथ्वी हमारी माता है और मैं इस माता का पुत्र हूं। धरती माता है और मैं इसका पुत्र हूं। यजुर्वेद में भी धरती माता की स्तुति की गई। संसार के बाकी लोगों के लिए, संसार में जो बाकी देश हैं, उन देशों के लोगों के लिए यह पृथ्वी केवल एक संपत्ति है, लेकिन हमारे लिए यह धरती माता माता है। यह हमारी मातृभूमि है। यह पृथ्वी हमारी माता है। इसलिए हम सब भारतीय, हम सनातन धर्म को मानने वाले सबका कल्याण चाहते हैं और सारी पृथ्वी के सारे लोगों के लिए कल्याण की कामना करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना केवल सनातन धर्म ने दी। बाकी लोगों ने तो बस पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों पर केवल कब्जा किया, उसे कब्जा करके उसे केवल अपनी संपत्ति माना।
लेकिन हम सनातन धर्म वालों के लिए यह पृथ्वी माता है और माता का अधिकार पुत्र पर होता है, पुत्र का अधिकार माता पर होता है, लेकिन माता और पुत्र की तरह होता है। वह वस्तु नहीं है, न तो मां कोई वस्तु है न कोई पुत्र वस्तु है। माता पुत्र का पालन करती है, धरती माता हर एक का पालन करने वाली है, लेकिन हमारा भी कर्तव्य है हमारी धरती माता के प्रति, हमारी जन्मभूमि के प्रति। हमारा भारत हमारी माता है, भारत माता हमारी जन्मभूमि, हमारा भारत देश। इसने हमें क्या नहीं दिया। हमारी मातृभूमि ने हमारे पूर्वजों को सब कुछ दिया, हमें भी सब कुछ दिया और आगे भी सबको इतना कुछ अवश्य देगा कि जिससे उनका पालन हो सके। बस आवश्यकता इस बात की है कि हम हमारे भारत देश के लिए, हमारी मातृभूमि के लिए समर्पित रहें, क्योंकि हमारा भूत, भविष्य और वर्तमान इसी पर निर्भर है। हमारी पुण्य भूमि भारत है, हमारे सारे तीर्थ भारत में हैं, हमारे सारे अवतार इसी भारत भूमि पर हुए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय श्रीमन्नारायण।